हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी 96 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से कुछ क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को थ्योरी के साथ कवर करने वाले हैं। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं और उसका सबसे पहले हम लोग उसके थ्योरी पार्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। प्लीज़ लिसन केयरफुल्ली और इसको वीडियो को लास्ट तक आप देखना मत भूलें। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं अच्छी तरीके से। क्या है तो रियल नंबर किसको कहते हैं? सबसे पहले हम लोग को नेचुरल नंबर को समझना है। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, यानी हम लोग काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? तो ऑल काउंटिंग नंबर, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ओके, तो काउंटिंग हम लोग का एक्चुअली गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से, और ना के 0 से। तो 1 2 3 डॉट 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 एन तक जो होती है, इन सारे को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। और जो हिंदी मीडियम से होते हैं उनको समझना है कि प्राकृतिक संख्या। आप इसको अपने स्कीमा के अंदर स्टोर कर सकते हैं। चलिए आगे दूसरे टर्म को देखते हैं, होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं? ऑल नेचुरल नंबर कंटेनिंग विद जीरो, यानी सभी नेचुरल नंबर यानी गिनती वाली संख्या और जीरो को हम क्या कहते हैं बाबू? तो होल नंबर कहते हैं। समझे? 0 1 2 3 डॉट 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 एन तक। ओके, इंटीजर्स, सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो नंबर लाइन्स में हमेशा नंबर्स की वैल्यू जो इंक्रीज करती है तो वो आपका लेफ़्ट टू राइट होते हैं। ठीक, इधर लेफ़्ट से राइट जाती है, लेफ़्ट से किधर जाती है? राइट जाती, बढ़ता हुआ जाता है। तो आपका मिडिल पॉइंट में हम 0 ले लिए और यह आपका 1 हो गया, ये 2 अप। तो राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक चलते हैं। लेकिन लेफ्ट साइड में -1 नेगेटिव वैल्यू होते हैं। तो आप समझना है कि -3 से बड़ा -2 होते हैं, -2 से बड़ा -1, उससे बड़ा 0 1 2 3, इन दिस वे, इस तरह से ये रन करते हैं। तो लेफ्ट, तो जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट चलते हैं उसका वैल्यू इंक्रीज करता चले जाता है। तो ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटी तक होती है। तो इन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे फिर हम लोग रेशनल नंबर्स का भी इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो रेशनल नंबर किसको आते हैं? यानी परिमेय संख्या, ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म हो। तो किसी दुनिया में तो किसी चीज़ का तो फॉर्मेट तो होती है, शक्ल तो होती है। तो अगर कोई नंबर अगर p/q के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो और p/q के फॉर्म हो और p एंड q क्या हो? इंटीजर्स हो। इंटीजर दैट मीन्स -3 -2 -1 1 2 3 0, ये सारा डिजिट हो सकता है। लेकिन फिर क्या कहता है कि q 0 के बराबर नहीं हो, यानी नीचे वाला वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अगर इन कंडीशन को अगर फुलफिल करते हैं तो हम उसको रेशनल नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल से समझ सकते हैं बच्चों अच्छी तरीके से। हम थोड़ा स्पीडली आप लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत, अगर घबराने की ज़रूरत होती है तो आप उसको थोड़ा सा स्पीड को कंट्रोल करके तब देखें। ठीक है, 3 और -3 और 0/2 2/0, अब पाई। तो ये सारा डिजिट आपके सामने में रखे हैं। क्या आप ये रिकॉग्नाइज कीजिए कि इनमें से कौन रेशनल है, कौन रेशनल नहीं है। तो आप देखिए 3 कुछ नहीं है तो 1 है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं 3 को कहेंगे कि p/q के फॉर्म में नहीं है सर। तो एक्चुअली ये 3 तो आप मेरे हिसाब से रेशनल होनी चाहिए, रेशनल नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं बच्चों, ये 3 कुछ नहीं है तो नथिंग। तो ये नीचे तो कुछ है तो 1 है, 1 है तो ऊपर वाले तो 3 और 1 तो इंटीजर है। ये कंडीशन फुलफिल किया, इंटीजर्स है। p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। जट से इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। हम लैंग्वेज इसलिए नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि हमारा वीडियो एक लेंदी हो सकता है, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि लिखने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग पहले समझने की कोशिश करें, किताब में हर चीज़ लिखी हुई होती है लेकिन समझ नहीं पाते हम लोग। तो नंबर क्या होता है? p/q के फॉर्म हो, p एंड q इंटीजर्स हो और q इक्वल नॉट 0 हो। ठीक, तो ये 3 और 1 इंटीजर्स है बाबू, है ना? 3 और 1, तो यहाँ कुछ नहीं, 3 डाल सकते हैं, ये इन्फिनिटी तक चलेंगे। तो 3 है 1 है, ये इंटीजर्स में है, ये ओवरऑल को इंटीजर्स बोलते हैं। इन सारे को क्या कहेंगे? इंटीजर्स। तो ये p और 3 और 1 इंटीजर्स है, लेकिन 1 0 के बराबर है नहीं है। तो इसका मतलब फुलफिल किया ये कंडीशन।
तो ये रेशनल हो गया, ये भी रेशनल है इसी तरीके से। अब 0/2 है, 0 और 2 तो इंटीजर्स है, लेकिन 2 0 के बराबर नहीं है, सचमुच नहीं है, तो इसका मतलब ये भी रेशनल है। उसके बाद 2/0 तो 2 और 0 इंटीजर है, लेकिन 0 0 के बराबर तो है बाबू, लेकिन है तो ये रेशनल नंबर नहीं है, डू नॉट रेशनल नंबर। ओके, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। लेकिन पाई आपका पाई एक्चुअल वैल्यू 22/7 22/7 नहीं होती है, तो इसलिए इसको ये इरेशनल है। ओके, उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से पाई एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद जब हम किसी फ्रैक्शन को, तो ये रेशनल जो p/q के फॉर्म में, तो ओवरऑल इसको फ्रैक्शन कहते हैं। ऊपर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुने, तो ऊपर वाले वैल्यू को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर, और पूरी को ओवरऑल को भिन्न कहते हैं ना। तो रिपीटिंग समझना है, रिपीटिंग जब हम कोई फ्रैक्शन को अगर तोड़ेंगे, 3/5 है, अगर उसको रिपीटिंग करेंगे, अगर 3/5 है, तो इस फ्रैक्शन को अगर करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा क्या होने वाला है, तो ये अगर रिपीटिंग या रिकरिंग, यानी या तो रिपीट करेगा या टर्मिनेट करेगा। तो अगर हम नहीं चलने पे डेसिमल का 0 आएगा, 5 6 जा 30। तो आप देख सकते हैं 0.6 जो है आपका ये टर्मिनेट कर गया, तो ये टर्मिनेट के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। ठीक है, तो जब हम किसी भी फ्रैक्शन को अगर डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा दो कंडीशन आने वाला है, या तो एक रिपीट करेगा, या तो एक तो रिपीट नहीं करेगा, एक टर्मिनेट कर जाएगा, एक ना तो रिपीट करता है ना तो टर्मिनेट करेगा। तो इस तरह के 3 कंडीशन आने वाले हैं। तो अब यहाँ देखिए, और एक एग्जांपल और लीजिए, 1/3 है, तो अगर 1/3 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, रिपीटिंग का यही एग्जांपल हो सकता है। देखिए, तो अगर नहीं चलने पे हम डेसिमल लिए, 0 आया, 3 3 जा 9, फिर हम 1 लिए, 3 3 जा 0 आया, 3 3 जा 9। तो अब देखिए ये कल क़यामत तक आपका क्या होने वाला है, चलते रहेगा बाबू। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ डिजिट के बाद उसको हम रेकरिंग दे करके इसको इन कर सकते हैं। आप कहिएगा कि सही इन कर दीजिए, तो इन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। अगर हम कहेंगे कि नहीं, इसका ये 3 3 3 3 हर एक डिजिट पे है, तो हम लोग यहाँ भी इन कर सकते हैं 0.33। तो इस तरह से हम इसको इन कर देंगे, तो ये आपका हो गया रिपीटिंग का सिंबल। यानी आपका रिपीट जब होगा किसी फ्रैक्शन, या तो ग्रुप ऑफ डिजिट का हो सकता है, अगर कोई ऐसे भी हो सकता है 2.0352। देखिए बच्चों, हम लोग रिपीटिंग डेसिमल को समझे कि अगर रिपीट आपका डेसिमल जो होता है, कि अगर ये आपका एक ग्रुप ऑफ डिजिट में भी हो सकता है, या अगर 3 डिजिट या 4 डिजिट यानी 4.35, तो ये 2 डिजिट का भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका जब रिपीटिंग हुआ, तो इसको भी हम फ्रैक्शन के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्लास 9 का बेसिक चीज़ है, इसलिए बता रहा हूँ कि आपके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिहार बोर्ड में, कि जब वो पढ़ाई करते हैं तो उसका जब ऑब्जेक्टिव में इस तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो कहते हैं कि ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो क्योंकि बच्चों के स्कीमा के अंदर ये चीज़ स्टोर नहीं रहता है कि हम प्रीवियस में पढ़े थे तो पढ़े क्या, लेकिन इसी वजह से बच्चे कहते हैं ये तो ISC का 11th का 12th का, तो इस तरह के बग देते हैं। अक्सर इस तरह के ज़्यादातर प्रॉब्लम बिहार बोर्ड के बच्चों के साथ होते हैं बेचारे से, क्योंकि उन लोग अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं उस चीज़ से, जिसकी वजह से उनके स्कीमा के अंदर स्ट्रॉन्गली मतलब रिमेंबर नहीं हो पाता, क्योंकि उन लोग सिर्फ मैथमेटिक्स बनाने के चक्कर में रह जाते हैं। इसलिए आप लोग थ्योरी को एकदम बेसिकली देखें, ताकि आप अपने ब्रेन को एकदम डेवलप कर सकें, तो आप इस तरीके देख करके खुद अच्छा फीलिंग कर सकते हैं। चलिए, हम लोग टर्मिनेटिंग पे थे। टर्मिनेटिंग उसको कहते हैं, अगर कोई फ्रैक्शन का अगर डेसिमल निकला जाए, कुछ डिजिट के बाद अगर वो एंड हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेट कर गया। ठीक है, इर्रेशनल नंबर किसको कहते हैं, ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा नंबर जो ना तो टर्मिनेट करता है ना तो रिपीट करता है, ना तो टर्मिनेट करता है ना तो रिपीट करता है। जैसे 1.0100100001, तो इस तरह से अगर चलता है, ना तो रिपीट करता है ना तो टर्मिनेट करता है, यानी ना कि उनका शांत अशांत हो रहा है,
मतलब ये तो ना शांत है ना अशांत है, इस तरह के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर किसको कहते हैं? ओवरऑल इन सारे नंबर्स को ही हम रियल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सारे नंबर्स को हम ओवरऑल क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। आप मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर हम लोग अगले टर्म को देखते हैं। बच्चों, इधर देखिए, आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे, आप ध्यान से देखिए। इक्वली डिविजन लेमा आपका क्लास 10 का अब चैप्टर स्टार्ट हुआ, ठीक है। आप उधर घबराइए मत कि मेरा कौन चीज़ पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। इक्वली डिविजन लेमा या उसका अदर नेम है इक्वली डिविजन एल्गोरिथम, ओके। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, मतलब दो दिया हुआ पॉजिटिव इंटीजर से पूर्णांक है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट, और इस तरह से है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है, जब उसको आपस में अगर डिवाइड किया जा रहा है तो वो आपस में क्या कर रहा है? डिवाइड किया जा रहा है, तो उसका डिवाइड करने पे आपका एक क्वेश्चन देगा और एक रिमाइंडर देगा। यानी बी को जब ए को बी से जब डिवाइड किए जाते हैं तो एक भागफल और एक शेष होंगे। तो अब डिविडेंड वाला बचपन का रूल आप जानते होंगे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो इस तरह से हमने जब फॉर्मेट तैयार किए तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आप याद रखें कि जब भी आपका डिवाइड होता है तो अगर ये दोनों बराबर होगा तो डिवाइड का केस होता है। अगर ये अगर बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए, तो हम लास्ट में इसको फाइनली क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो इसीलिए मैंने यहाँ एक रेंज लिया कि रिमाइंडर बराबर या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा और डिवाइजर से छोटा ही होगा, क्योंकि डिवाइजर के बराबर हो नहीं सकता, तो डिवाइजर के बराबर होगा। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लिया जाए 17, अगर 5 3 जा 15, तो आपका 2 हुआ, तो जब डिवाइजर से ये छोटा हुआ तब तो हम लास्ट में कहें कि नहीं भाई ये रिमाइंडर है। तो आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इस तरह के कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से दिमाग में याद रखें और ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सकें। और एक और चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। आप, मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों के बारे में बहुतों बच्चे जान रहे होंगे जो सिंसियर है अपने क्लास के अंदर। तो ये बचपना पढ़ाई था। तो जब हम कोई नंबर है पी और क्यू का, अगर इन दोनों का अगर एलसीएम निकाला जाए, तो अगर मान लीजिए इसका एलसीएम आर हुआ, अगर एलसीएम इनका आर हुआ, एचसीएफ इन दोनों नंबर का अगर एचसीएफ निकाला जाए तो एस आ गया। तो अगर ये दो नंबर्स हैं तो रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन का मतलब रिश्तेदारी। अगर दो पर्सन आपस में बैठे हुए हैं तो एक दूसरे के बीच तो कुछ रिलेशन होते हैं, जैसे मामा भांजा, चचा भतीजा, यानी वह तो हम लोग अपने डेली लाइफ से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जब दो नंबर्स का आपस में क्या होता है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ उन दोनों नंबर का आपस में क्या होता है बाबू? इक्वल होता है। इससे भी एक क्वेश्चन आपका क्लास 10 का चैप्टर्स में है। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपका यहाँ तक थ्योरी कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है और अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आपको √3 इरेशनल नंबर इन सारे पे काम करने वाले हैं। आप अच्छी तरीके से 1 से 2 वीडियो और आएंगे और आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से मनोरंजन करेंगे और साथ ही साथ अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को शेयर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त, आपका हर दिल अजीज़ मिस्टर नदीम आलम। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।